हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं हूँ एक नई कहानी के साथ। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था, मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। आई इग्नोर इट। लेकिन वो कॉल फिर आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी रही थी। ये आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ से एक बार फिर हेलो निकला, और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। हेलो बोलूँ ना बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मन में सवाल का बवंडर घूमने लगा। आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई? क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला। नहीं बोलो। उनसे पूछा कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह क्या हो रहा है। आउट ऑफ नो वियर इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया। बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। सालों बाद उसकी कॉल आई। वे जैसे जैसे बता रही थी, जिस तरह से वो गिड़गिड़ाई, उसके लिए, उसके रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसके लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी मुड़कर नहीं देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है। किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली। वो रोते रोते मुझे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौटी हैं। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए माफ़ जरूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल जिंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद से हर रात, हर दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ? वो दर्द जो तुमने दिए हैं, उसे कैसे भूल जाऊँ? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, न चाहे कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। You replaced me. How can I forget? I am sorry. लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतने कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियाँ दोहराने की दोबारा भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है कि सही गलत सब
कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं हम, उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, रिश्तों की कदर किया करो। क्या पता आज जो है आपके साथ कल ना हो, इसलिए ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कल हो ही नहीं। हर रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए जुदा हो जाओ, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आता आपके लाइफ में। इसलिए अपने रिश्ते की कदर करें। तो आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।